कराची में अनोखा एहतजाज। कराची में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम और खुले गटर के खिलाफ गुलशन इकबाल के मकीनों का अनोखा एहतजाज। सानहा नीपा चौरंगी के बाद चेयरमैन गुलशन टाउन की गुमशुदगी के पंफलेट लग गए। टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में खुले गटर और कचरे के ढेर पर टाउन चेयरमैन की तस्वीर आवेज़ां कर दी गई। तलाश गुमशुदा और अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करो के नारे दर्ज। तस्वीर वाले पंफलेट्स पर अहले मुंजानिब अहले इलाका लिखा हुआ है। पंफलेट्स गुलशन इकबाल टाउन ऑफिस के बाहर भी लगाए गए हैं। कराची में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम और खुले गटरों के खिलाफ मकीनों ने अनोखा एहतजाज किया है। कराची के शहरियों ने यह एहतजाज हुआ है गुलशन इकबाल के इलाके में। गुलशन इकबाल वही इलाका है जहां पर नीपा चौरंगी कायम है, और ये नीपा चौरंगी वही चौरंगी है जिसमें चंद दिन पहले 3 साला इब्राहिम जो है वो गिरकर जाँ बहक हो गया था। 15 घंटे के बाद उसकी जस्द खाकी जो है वो 1.5 किलोमीटर के फासले से मिला था नाले से। तो हम आपको बताएं कि उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, ढक्कन गायब था, और यही एहतजाज किया है गुलशन इकबाल के मकीनों ने। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं कराची में कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ अकरम बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अकरम बलोच, बड़ा अनोखा और सख्त किस्म का एहतजाज भी है और मैसेज भी है कराची के मकीनों का। अपडेट कीजिएगा हमें, क्या सूरत हाल है, क्या कहते क्या हैं? देखिए, कराची में आजकल मेनोल के ढक्कन का सियासत चल निकला है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि एक मेनोल में एक बच्चा गिरकर जो है ना वो जहां बाक हो गया था। उसके बाद कराची की तरफ से, कराची के लोगों की तरफ से इस पर जो है ना मजीद शदीद एहतजाज किया गया था और सूबाई हुकूमत पर इसका दबाव भी सख्त आया था। उसके बाद हमने देखा कि सूबाई हुकूमत ने एक्शन लिया, अफसरान को बरतरफ किया। मेयर कराची खुद उनके घर गए और उनके जो है ना लवाहिकीन से उसने जो है ना वो मुआवजरत की। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अब भी ये सियासत, गटर का जो सियासत है वो कराची पर अभी तक छाया हुआ है। अब जो है ना लोगों ने एक अनोखा एहतजाज शुरू किया है जो सीवरेज के बोसीदा निज़ाम है उसके खिलाफ। साने नीपा के बाद चेयरमैन गुलशन टाउन की गुमशुदगी के पंफलेट मुख्तलिफ इलाकों में लग गए हैं। टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में खुले गटर और कचरे के ढेर पर टाउन चेयरमैन की तस्वीर आवेदा कर दी गई हैं। चूंकि उन इलाकों के लवाहिकीन का ये कहना है कि ये टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी थी कि वो जो मेनोल के ढक्कन नहीं लगे हैं वो उनको फौरी तौर पर उन पर ढक्कन लगाते ताकि ऐसे हादसात रूनुमा ना होते। इसी तरह तलाश गुमशुदा और अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करो के नारे भी मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पंफलेटों पर ये दर्ज किए गए हैं। तस्वीर वाले पंफलेट पर एले मंजानिब एले इलाका लिखा हुआ है। जो इलाके के लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो है ना ये तस्वीर और ये पंफलेट जो है ना वो शाये किए हैं। इस एहतजाज का मतलब ये है अकरम बलोच, इस एहतजाज का मतलब ये है कि जो इब्राहिम की शहादत है, वो जो 3 साला बच्चा गटर में गिर के शहीद हो गया, इनकी नाअहलियों की नाकामियों की भेंट चढ़ गया है, उस बच्चे की शहादत, उसकी जान की कुर्बानी भी कोई रंग नहीं ला सकी। इसका मतलब ये है कि अगर लोगों ने अब एक बार फिर से सदाए एहतजाज बुलंद की है तो इसका मतलब है कि अभी भी मेन होल खुले हैं, अभी भी गटरों के ढक्कन गायब हैं, अभी भी कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, और अभी भी नाले उसी तरह से चल रहे हैं जिनके ऊपर से कोई बंद नहीं है, कोई कुछ नहीं किया गया। ऐसी सूरत हाल है क्या? क्योंकि ये भी इत्तला मिली है कि जो खुदाई की गई थी उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। उसके बारे में भी अपडेट करें। देखिए, बदकिस्मती ये है कि ये सिर्फ एक मासूम बच्चे की जान नहीं गया है, ये शहीद नहीं हुआ है। 1 साल में 100 के करीब इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए हैं जहां पर बच्चे गिरे हैं, लोग गिरे हैं और वो जान बाक हुए हैं। मतलब 100 लोग सिर्फ और सिर्फ गटर के ढक्कन ना लगने की वजह से जान बाक हुए हैं लोग 1 साल में। तो ये कोई मामूली वाकयात नहीं है कराची के लिए। इसीलिए कराची के लोग जो है ना शदीद गुस्से में, ये जिम्मेदारी ना सिर्फ टाउन की आती है बल्कि ये ऊपर से आती है, ये वफाक के, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मेयर कराची की जिम्मेदारी है, ये टाउन की जिम्मेदारी है, ये यूसी नाजिम की, ये सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। मेयर कराची तो मुर्तज़ा वहाब तो जब भी मीडिया पर आते हैं, कोई भी काम हो रहा होता है तो वो कहते हैं जी हम ना फंड रोकते हैं ना कोई काम ऐसा रोकते हैं, पूरे कराची में काम करते हैं, भले इलाका किसी का भी हो, वो जमात इस्लामी का हो, वो मुत्तहिदा का हो या पीपल्स पार्टी का अपना हो, तो जहाँ भी हो वो कहते हैं हम काम करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनकी मेयर कराची की ये हुदूद में नहीं आती, ये गटर, ये खुले मेन होल, ये कचरे कुंडियाँ, ये सारा कुछ, या उनको नजर नहीं आता, वो कराची में कहीं और से गुजर जाते हैं?
देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये टाउन की जिम्मेदारी थी, और क्योंकि टाउन का इलाका है, यूसी की जिम्मेदारी थी। जो भी यूसी चेयरमैन है या जो टाउन चेयरमैन है, बेसिकली बुनियादी तौर पर तो उनकी जिम्मेदारी है। अब उनको कितना फंड मिलता है, वो फंड कहाँ यूटिलाइज होते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ढक्कन या एक गटर का मामला नहीं है ना, पूरी कराची में ये सूरत हाल है। अब आप देखें, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायत मौसूल हो रहे हैं कि उनके इलाकों में जो है ना मैनुअल खुले हुए हैं, कभी भी कोई वाकया रूनुमा हो सकता है। लेकिन कराची वो शहर है, अकरम बलोच, कराची वो शहर है जिसके बारे में हम बचपन में सुनते थे कि रोशनियों का शहर है, रोजाना धुलता है। तो अब तो एक तवील अरसे से ये सुनने में आ रहा है कि कचरा कुंडियाँ, खुले मेन गटर, खुले मेन होल गटर, और इस तरह से जगह चले जाएं शॉपर पड़े हुए हैं, पान की पीके हैं, थूके हैं, हर जगह गंदा ही गंदा नजर आता है कराची। क्यों कराची ऐसा हो गया? हालांकि कराची वाले दावे बहुत कर रहे हैं। रोशनियों का शहर उस वक्त था जब 80 से पहले हम कह सकते थे कि रोशनियों का शहर था। अब जो नया जनरेशन आया है उसने तो कभी रोशनियों का शहर देखा नहीं है। उसने तो अब यहाँ पर दहशतगर्दी देखी है, उसने यहाँ पर जो है ना कत्लगारदी देखी है, उसने यहाँ पर जो है ना बिजली की लोड शेडिंग देखी है। वो इस वक्त अभी तक गैस की लोड शेडिंग से जो है ना वो नबर्द आजमा है। या आज का जो जनरेशन है, जो आज के यहाँ कराची के लोग हैं, वो जो है ना वो मोबाइल के छीनने के खौफ से जो है ना वो नबर्द आजमा है, वो खौफजदा हैं। कहीं सड़कों में कोई सुनसान गली से कोई उन पर टूट ना पड़े, वो इस बात पर खौफजदा है। कोई मेनोल ढक्कन का खुला हुआ है उसमें ना गिर जाएं, इस हवाले से खौफजदा है। बारिशें होती हैं जो है ना वो जो सैलाब आता है, जो पानी उनके घरों में घुस जाता है, वो उससे खौफजदा है। रोशनी का शहर एक तारीखी बात हो गई। अब वो खत्म हो गया रोशनियों का शहर। अब खौफ का साया जो है ना कराची पर छाया हुआ है। मसाइल का जो है ना वो जो बादल है वो कराची पर छाए हुए, वो डलने के नाम नहीं लेते। उसका जिम्मेदार कौन है? ये अब वो पुरानी बातें हो गई कि जी रोशनियों का शहर कराची रोशनियों का शहर नहीं है, अब अंधेरों का शहर है, अब मसाइल का शहर है, अब जो है ना खौफ का शहर है कराची। ये अब पुरानी बातें हो। कराची को अंधेरों से निकालना कराची की इंतजामिया ने है, वहाँ के लोगों ने है, अवाम ने। अवाम तो अपना किरदार अदा कर रही है, सदाए एहतजाज बुलंद कर रही है। ये चेयरमैन गुलशन टाउन पता नहीं कहाँ गायब हैं। ये कौन है, कौन हस्ती हैं, इनके बारे में बताइए। और आगे मेयर कराची क्या कर रहे हैं, टाउन को कितना फंड मिलता है, और क्या वाकई वो लगता भी है या नहीं, या उनको मिलता ही नहीं है? ये असल कहानी क्या है? आप ब्यूरो चीफ हैं माशाल्लाह, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, आप रग रग से वाकिफ़ हैं। आप सिर्फ गली गली कण कण से नहीं, आप रग रग से वाकिफ़ हैं वहाँ की सिस्टम की। उसके बारे में बताइए हमें। देखिए, कराची की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर सियासी स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा स्टेक होल्डर है, यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक स्टेक होल्डर है, यहाँ पर जमात इस्लामी है, यहाँ पर ANP है, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम है, और नून लीग है। तो मुख्तलिफ इलाकों पर ये छोटे छोटे जो ना स्टेक होल्डर्स हैं, जिसकी वजह से ये शहर सियासी तौर पर तकसीम है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर इंतजामी तौर पर तकसीम है। यहाँ पर महर के हिस्से में सिर्फ 33 से 35 इलाका, पूरी कराची का सिर्फ और सिर्फ 33 से 35 इलाका जो है ना वो मेयर के हिस्से में आता है। बाकी वफाकी इलाकों में, बाकी कंटोनमेंट के इलाके में DHA है, उनके अलग अलग हुकूमतें हैं, वो अलग अलग उनके इंतजाम हैं। तो यहाँ पर कोई भी वाकया होता है तो उसका जिम्मेदार डायरेक्टली मेयर को जो है ना वो ठहराया जाता है, या पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को ठहराया जाता है। ये हम समझते हैं कि ये भी मुनासिब नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी है उसको जो है ना वो उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन इतना गुंजलक निजाम है कराची का। अब आप लाहौर की मिसाल ले लें या इस्लामाबाद की, वहां पर सीधा सीधा नून लीग की हुकूमत है, नून लीग का जो मेयर जो भी है वजीर आला है, इंतजामिया नून लीग के। लेकिन यहाँ पर ये मामला नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी इशू होता है, साझे की हांडी है। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पे साझे की हांडी है जो खुदा ना खास्ता बीच चौराहे में फूटने का खदशा रहता है। यस एग्जैक्टली। यहाँ पर कोई मतलब इतना गुंजलिक बना दिया गया कराची को, जिसकी वजह से अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने बताया यहाँ मेयर कराची के अंडर कुछ आता है, विफाक के अंडर कुछ आता है, कंटोनमेंट के अंदर कुछ आता है। मुझे ये बताते हैं कि हम गुलशन इकबाल टाउन की मैं बात करता हूँ, यहाँ की नाकामियों नाअहलियों का मातम करें, या कोई ऐसा इलाका भी है जिसके बारे में हम खुशियों के शादियाने बजा सकें, या वहाँ जाके कह सकें कि यहाँ का रिहायशी, इस टाउन का, इस इलाके का, इस कंटोनमेंट का इलाके का रिहायशी जो है वो बड़ा बेफिक्र होकर घर से बाहर निकलता है और बड़ी पुरफिजा वो माहौल में सांस लेता है?
देखिए अगर ठीक है, हम समझते हैं कि जो गुलशन इकबाल टाउन है वो जमात इस्लामी के अंडर में आता है और बदकिस्मती से ये वाकया उस टाउन में रूनुमा हुआ, लेकिन क्या जो बाकी जो वाकयात हुए एक साल में जो 100 वाकयात हुए वो सारे गुलशन इकबाल टाउन में हुए, या सारे जमात इस्लामी के टाउन के इलाकों में हुए, या लियारी का इलाका जो पीपल्स पार्टी का है या मल्लीर का इलाका पीपल्स पार्टी का है, क्या वहाँ सारे मेनोल के ढक्कन जो है ना वो लगे हुए हैं? क्या वहाँ पर जो है ना लोड शेडिंग जो 18-18 16-16 घंटे की लोड शेडिंग नहीं होती? कि यहाँ पर जो गैस की लोड शेडिंग वो नहीं हो रही है? क्या वहाँ पर जो है ना ये जो जराइम है या जो बदअमनी है वो इन इलाकों में नहीं है? पूरा कराची इसकी लपेट में है, तमाम कराची के लोग इस वक्त इन्हीं हालात से सफर कर रहे हैं। अब ये कहना कि जी चूंकि ये वाकया हुआ है, वो जो टाउन जो चेयरमैन है वो जमात इस्लामी का है, ठीक है मानते हैं वो जमात इस्लामी का है, उसकी नाअहली है, उसके इंतजामिया की नाअहली है जिसकी वजह से वाकया रूनुमा हुआ। मुझे समझ आ गई अकरम बलोच, मुझे समझ आ गई, अवाम को, हमारे नाजरीन को भी समझ आ गई कि हम आम में सब एक जैसे हैं।